ड्रैगन बॉल ड्रैगन बॉल ड्रैगन बॉल। तुम सब लोगों ने मेरी मार ली है। इतना कमेंट कौन करता है? तो जैसा कि आप सब लोगों ने कमेंट किया था कि ड्रैगन बॉल के फैक्ट से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो लीजिए हाजिर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी और आप सभी लोगों की फेवरेट सीरीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी बात, ड्रैगन बॉल ही एक ऐसी मात्र सीरीज है जिसने एनिमे के इतिहास को बदल दिया, फिर चाहे वो एनिमे इंडस्ट्री हो या फिर मांगा। तो स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल फैक्ट्स। ड्रैगन बॉल जी सीरीज सीक्वल है ड्रैगन बॉल का, और ये मांगा अडेप्टेशन है जो कि लिखी गई थी अकीरा टोरियामा के द्वारा, और ये मांगा चली थी 1984 से 1995 तक, जिसके 519 चैप्टर थे। फिर बाद में इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी। जो ड्रैगन बॉल जी एनिमे है वो अडेप्टेशन है ड्रैगन बॉल मांगा की, जो कि एयर हुआ था 1989 से 1996 तक, जिसमें 325 चैप्टर ही कवर हुए थे मांगा से। तो चलते हैं इसकी कहानी की तरफ। तो ये कहानी है गोकू नाम के एक एलियन योद्धा की, जो प्रोटेक्टर है पृथ्वी का और रक्षा करता है दूसरे दुनिया के जीवों से, जैसे कि आर्कोजियन फ्रीजा, डॉक्टर शीरो के बनाए गए एंड्रॉइड्स, या फिर जादुई शैतान माजिन बू। जैसे जैसे एडवेंचर आगे बढ़ता रहा, उसके साथ नए नए साथी जुड़ते गए, जैसे कि उसका बेटा गोहान, या फिर उसका दुश्मन वेजिटा, या उसका गुरु पिक्कोलो, या उसका एकमात्र दोस्त क्रिलिन, जिन्होंने गोकू के एडवेंचर में हिस्सा लिया और साथ मिलकर अपनी कमाल की मार्शल आर्ट स्किल्स, सुपर पावर्स और जादुई ड्रैगन बॉल्स के जरिए अपने दुश्मनों को हराया और दुनिया को बचाया। लेकिन क्या आपको पता है, ड्रैगन बॉल जी का नाम पहले ड्रैगन बॉल जी नहीं रखा जाने वाला था। दरअसल टोरियामा ने इसका नाम भी नहीं सोचा था, यह आइडिया तो उनके एडिटर का था, और ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और यही वजह है कि आपने शॉर्ट हिट्स को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके एडिटर, जिनका नाम था काजुहिको टोरिशिमा, वो इसे एक बिल्कुल ही नया स्टार्ट देना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने इसे एक नया टाइटल देने का सोचा, ताकि ये व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके, जिससे रेटिंग भी बूस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ पहुंच सके। टोरिशिमा ने लेटर जी को ऐड करने के लिए सजेस्ट किया, जिसका मतलब होता है ज़ेनकाई, जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है लास्ट या फिर अल्टीमेट। उन्होंने ये सोचा कि ये लोगों को संकेत देगा कि ड्रैगन बॉल जी आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्सा होगा कहानी का, और इसी के साथ इस सीरीज को एक बेहतरीन अंत मिलेगा। लेकिन टोरियामा को ड्रैगन बॉल जी नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ये बहुत बोरिंग और सिंपल है, और इसी वजह से वो ओरिजिनल नाम ही रखना चाहते थे, जो था ड्रैगन बॉल। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि इस कहानी को कैसे खत्म किया जाए, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि मांगा खत्म हो, और वो उसे कंटिन्यू ही रखना चाहते थे। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि नाम बदलना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनकी ख्वाहिश थी उनका जितना कंट्रोल मांगा पर था, उतना ही कंट्रोल उनका एनीमे पर भी हो। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ड्रैगन बॉल जी से रिलेटेड। जैसा कि हम सबको पता ही है, एनीमे में अक्सर फिलर एपिसोड्स, सीन्स और कैरेक्टर्स ऐड किए जाते हैं जो कि ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में नहीं होते हैं। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो एनीमे है वो मांगा को कैच न कर पाए, क्योंकि जो मांगा और एनीमे के बीच का डिफरेंस होता है वो बहुत बारीक होता है, क्योंकि मांगा को एनीमे के साथ लिखा और पब्लिश किया जाता है। सीरीज के कुछ फिलर एपिसोड्स में गोकू के आफ्टर लाइफ एडवेंचर्स के बारे में दिखाया गया था, गोहान की ट्रेनिंग दिखाई गई थी पिक्कोलो के साथ, और गार्लिक जूनियर सागा भी दिखाया गया था। और सीरीज के कुछ फिलर कैरेक्टर्स थे, पिकन एक वॉरियर जो दूसरी दुनिया का था, और टर्बल वेजिटा का छोटा भाई। और तो और कुछ फिलर एपिसोड्स और सीन्स तो इसलिए यूज करे गए ताकि जो फाइट्स और बैटल्स हैं उन्हें और एक्सटेंड किया जा सके, जो कि मांगा में पहले ही बहुत बड़ी थी। जैसे गोकू और फ्रीजा के बीच की फाइट जो नमेक पर हुई थी, जो चली थी 19 एपिसोड तक एनिमे में, लेकिन मांगा के चैप्टर में वो सिर्फ 10 चैप्टर्स की थी, और वो फाइट इतनी लंबी चली कि वो एक मीम बन गया, और फैंस फ्रीजा की फेमस लाइन पर जोक मारने लगे, जिसमें फ्रीजा ने कहा था कि ये प्लेनेट 5 मिनट में तबाह हो जाएगा, लेकिन उसे भी इन्होंने 19 एपिसोड्स तक खींचा, जो कि मेरे ख्याल से 5 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं होते। इतनी बकचोदी होने के बाद भी ड्रैगन बॉल जी एक ह्यूज सक्सेस रहा, जापान के साथ साथ पूरी दुनिया में। ये सबसे प्रभावशाली और आइकॉनिक एनिमे सीरीज में से एक बन गई, जो इंस्पिरेशन बनी बहुत सी मांगा और एनिमे क्रिएटर्स की, जैसे कि मसाशी किशिमोटो जो ऑथर हैं नारुतो के, और एइचिरो ओडा वन पीस के ऑथर। ड्रैगन बॉल जी पर बहुत सारे स्पिन ऑफ्स, सीक्वल्स, मूवीज, वीडियो गेम्स, मर्चेंडाइज और फैन वर्क्स बने, जिसने इस सीरीज को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया, जिसकी उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी, और हर एक फैन ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में जाकर गोकू बनना चाहता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ बिल्कुल ही नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।